क्योंकि बच्चों को कुछ बेसिक्स तो आ नहीं रहे, ना लैंग्वेज पे उनका कमांड है ना किसी चीज़ पे कमांड है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो लोग हेल्प करने की जगह रील बनाने लग जाते हैं एंड उसको कैप्चर करते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ फन। ये नहीं कि कोई शरीर दिखा के बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, कोई ऊपर नीचे, कोई ठुमके हिला रहा है, नहीं। लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी रिस्की रीलें बना रहे हैं कि मतलब बहुत से उसमें हादसे हो जाते हैं। बच्चे उसको बना रहे हैं फैशन रील्स, स्टाइल रील्स। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड दे आर थिंकिंग कि उससे करियर बनेगा, उससे नहीं बनेगा। नमस्कार, इंडिया 27 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। तो रील्स का क्रेज आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर युवाओं में। हालांकि हर एक युवा हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर एक शख्स में बस यही है कि वो जल्द से जल्द फेमस हो जाए, उनकी एक शख्सियत बन जाए, क्योंकि नेम के साथ फेम भी मिलता है। तो इसी बीच लेकिन आजकल जो एक इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, कई ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जहाँ पहले युवा सर्टिफिकेट्स के लिए और जहाँ पर कोर्सेज करते थे, जहाँ पर एक कंपटीशन रहता था कि भविष्य में उन्हें क्या करना है, लेकिन अब सबके सब करियर ही रील्स बनाने में चुन रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या, सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसी पर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या युवा जो है, आज का युवा जो है वो पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका है, उनके अंदर बिल्कुल इमोशन नहीं है और वो नेम और फेम पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके, जो है लोगों से प्रतिक्रिया जानेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पर, उनका क्या कुछ राय है। बने रहिए हमारे साथ। तो यानी कि युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्रेज़ भी बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच जो सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं माँ बाप भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके करियर को लेकर भी चिंता रहती है। और इसी बीच जो माँ बाप इसको लेकर संघर्ष भी करते नजर आ रहे हैं, शिकायतें भी काफ़ी रहती है। मेरे साथ है एक महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? नवीना। नवीना जी, आप ये बताइए, क्योंकि युवाओं को आजकल आप देखते होंगे, आप वैसे रील्स वगैरह देखना पसंद करती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया नहीं देखती आप बिल्कुल भी? नहीं, ऑफ कोर्स वंस अ वाइल बट नॉट इंटरेस्टेड मच। इट्स वेस्टेज ऑफ। कभी कभार वाला रहता है। तो फिर क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं, वो आजकल के बच्चे बिल्कुल रील्स के लिए इतने क्रेजी हो गए हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, अपने करियर को ना देखकर वो उसमें करियर बनाने को तैयार है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बेसिकली पहले लोगों को टीवी का हैबिट था, लोग उससे परेशान थे, ठीक है। फॉर अ टाइम बीइंग ये हैबिट है, चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों को कुछ बेसिक्स तो आ नहीं रहे, ना लैंग्वेज पे उनका कमांड है ना किसी चीज़ पे कमांड है। सो स्लोली आजकल मैं तो देख रही हूँ लोग धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। तो ये तो लगता नहीं है कि इमोशनलेस ज़्यादा हो रहे, क्योंकि अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है, एक व्हाट्सएप का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक जो लड़की है वो अपनी रील बना रही है, उनकी माँ जो है हॉस्पिटलाइज्ड है, वो पीछे बीमार पड़ी हैं, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसे रील बनानी है। तो क्या आपको लगता है सच में आपके बच्चे जो है वो बिल्कुल इमोशनलेस हो चुके हैं? लुक, इसके लिए सिर्फ रील्स को मतलब पॉइंट आउट करना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फैमिली वैल्यूज़ कम हो रही हैं, उसके लिए उसकी प्रीवियस जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो सिर्फ बच्चों को पॉइंट आउट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो इमोशनल लेस हो रहे हैं तो उसके कॉज हम लोग हैं। अच्छा, तो यानी नवीना जी ये मानती है कि सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है इसमें, जो पहले की जनरेशन उनकी भी बड़ी गलती है, क्योंकि वो उस तरीके से उन्हें समझाते नहीं, उनके बीच में गैप बन जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे। तो अभी हमने नवीना जी से जाना, उन्होंने कहा है कि जो गैप होते हैं, जो कम्युनिकेशन गैप होते हैं, उसकी वजह से भी जो है बच्चे समझ नहीं पाते, और इसलिए जो है वो एक इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इसे अपना करियर चॉइस भी बना लेते हैं। तो उनकी गलती नहीं है। हम यहाँ पर भी आए हैं बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? पहले मनीष। मनीष जी, मुझे बताइएगा, क्योंकि आप आजकल देख भी रहे होंगे, पहले ये बताइए, आप खुद रील्स देखना पसंद करते हैं? देखिए, मैं आपको इन शॉर्ट नहीं, इफ इट इज इंफॉर्मेटिव रील तो उसका कोई लॉजिक होता है, ठीक है। और जहाँ तक बनाने की बात है रील्स, ये लगता है कि जैसे एक शाहरुख खान और सलमान खान के पीछे 50,000 फेल लोग होते हैं। तो एक रील में अगर कंटेंट अच्छा हो और वो इन्फॉर्मेटिव हो और वो वर्ल्ड वाइड तब वायरल हो, तो उसका कोई लॉजिक भी है। बच्चे उसको बना रहे हैं फैशन रील्स, स्टाइल रील्स। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड दे आर थिंकिंग कि उससे करियर बनेगा, उससे नहीं बनेगा। ये एक टेम्पररी फेज है, थोड़े दिन तक चलेगा, उसके बाद समथिंग एल्स विल स्टार्ट एंड दिस ऑल विल स्टॉप। सो दे विल गेट डिजेक्टेड, फिर उनको लगेगा हम फेल हो गए लाइफ में, और उससे उनका इमोशनल बैलेंस भी खराब होगा। एंड जहाँ तक आपने बोला इमोशनल लेस हो गए हैं, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कनेक्शन जो इस वक्त दोनों की तरफ से, पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से, द कनेक्ट इज, उसके बीच में ही ये इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया है। क्या ये देखा जाए कि भारत का भविष्य, क्योंकि भविष्य जो है वो नई जनरेशन को कहा जाता है, यंग जनरेशन को कहा जाता है, वो खतरे में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है?
देखिए खतरे में तो दोनों तरफ से है, क्योंकि बोथ नीड एजुकेशन। पेरेंटिंग के लिए भी एक टेक्निक होती है पेरेंटिंग, यू कैन नॉट बी ओनली हिटलर या ओनली पैम्पर। और वैसे ही बच्चे वर्ड ही आता है एडोलेसेंस से, जो मोस्ट फॉर्मिडेबल ईयर्स होते हैं, जब वो बन रहे होते हैं, जब उनको अपना होश संभालते हैं 10 से 18 तक में, तब आप उनको क्या फीड कर रहे हो, उनमें क्या मेंटालिटी डाल रहे हो, दैट इज़ हाउ वो अपना कैरेक्टर बनाएंगे। अब उनको दिख ही ये रहा है कि ये शॉर्टकट है लाइफ में, सब कुछ पैसा है, सब कुछ ऐसा है। सबसे पहले उनको ये पता चलना चाहिए कि एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन का मतलब डिग्रीज नहीं होती है, एजुकेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर आपने एजुकेट कर लिया अपने आप को, और करने वाले आपको सही एजुकेट कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर अच्छा ही है। लेकिन अगर आपने उस फ्यूचर को ही बोलते हैं ना कि जनरेशन तब है जो फ्यूचर तब है, अगर आप सीड उसका प्लांट अच्छा किया जाए और उसको नरिश अच्छा किया जाए। तो वो इस वक्त वो नरिशमेंट तो ये हो रही है कि भैया सब कुछ है, पैसा कमाना है ऐसे या वैसे, सब कुछ है, फेमस होना ऐसे या वैसे। सो दिस इज़ गोइंग रॉन्ग एंड कंट्रोल भी छूटता जा रहा है। एंड आप देखेंगे जो बहुत हायर फैमिलीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देयर चिल्ड्रन एवरीथिंग, गाड़ी के ड्राइवर दे दिया, ये दे दिया, बट दे डोंट हैव टाइम। जो बहुत पुअर है वो तो अपने बच्चों को बोल रहे हैं चलो बेटा हमारे साथ काम पे ही लग जाओ। सो एक बहुत बड़ा तबका जो है इंडिया का, वो तो वहीं वेस्ट हो जा रहा है। सो द फ्यूचर इज इन डेंजर एक्चुअली, बट उसकी एजुकेशन जरूरी है। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इनकी बात से, कितना सहमत है आपकी हाँ बात से? हाँ बहुत सहमत हूँ। बहुत हाँ सहमत जी। लगता है, क्योंकि जनरेशन जो है सिर्फ पेरेंटिंग की वजह से ही जो है जनरेशन इस तरह के करियर ऑप्शन चुन रही है कि रील से फेमस हो जाए, पैसा बना लो। क्यों आज की जनरेशन जो है पैसा सिर्फ रील्स बनाने में ही देख रही है, और इतनी ज़्यादा देख रही है कि अब वो ये नहीं सोच पा रही है कि आखिर उन्हें कंटेंट कैसा एक जैसे आपने बोला है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी होती है, लेकिन अब जो कंटेंट आ रहा है, हाल ही फिलहाल का एक इंसिडेंट बता देती हूँ। अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि जिसमें उनकी माँ जो है, एक लड़की है, उनकी माँ पीछे हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन वो आगे आके रील बना रही है। उनकी माँ पीछे बीमार पड़ी है, लेकिन वो आगे आके रील बना रही है जस्ट बिकॉज उन्हें रील से लोगों का रिएक्शन ये आ रहा है कि नेम और फेम मिल रहा है। हाँ मेरे हिसाब से वो कम्प्लीटली गलत है। एंड एज आई माई ब्रदर सेड दैट कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यही हो रहा है कि जो आप वल्गैरिटी की भी बात कर रहे थे, इनफैक्ट द अदर डे आई वाज वाचिंग जावेद अख्तर, उन्होंने भी यही बोला कि जहाँ आप एंटरटेन नहीं कर पाते वहाँ आप आजकल गाली ले आते हैं, इवन स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए या जो भी हो गया। सो आई थिंक इनको ये लग रहा है कि कंजम्पशन है तो ये शॉर्टकट अपनाए। सो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। थैंक और यू सो ये मच। याद है इसमें नस्ल और फसल को टाइम लगता है और ध्यान देना पड़ता है, तभी फसल भी अच्छी होती है और तभी नस्ल भी अच्छी होती है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कि करके हम जानने का प्रयास भी करेंगे, और ये जानेंगे कि आखिर जो आज की जनरेशन है जो शॉर्टकट ढूंढ रही है नेम और फेम बनाने के लिए, वो कितना सही कितना गलत, और जो इमोशन उनके अंदर था वो अब पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, जिसका भी मैंने हाल ही फिलहाल में एक मामला भी बताया था आपको। इससे कितना इत्तेफाक जो है बाकी लोग रख रहे हैं, उनका हम धीरे धीरे ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम अब आगे आ गए हैं, थोड़े आगे गए हैं, तो अभी हमें यूथ ही टकरा गया है हमसे। अब उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। आपका नाम क्या है? आयुषी। आयुषी, आपने हाल ही फिलहाल में एक रील देखी होगी, उसमें जो है एक लड़की है जो जिनकी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है, और प्लस वो जो है रील बना रही है वहाँ पर खड़ी होकर, अपनी माँ की केयर ना करके वो रील्स बना रही है। मतलब लोग जो है वहाँ पे उसमें जो रिएक्शंस दे रहे हैं वो इसी तरह से रिएक्शंस दे रहे हैं। बहुत लोग गुस्सा भी कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं वो उसकी रोजी रोटी है इसलिए वो उसका रील्स बनाना ज़रूरी है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रोजी रोटी के लिए बिल्कुल इमोशनलेस हो जाओ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एटलीस्ट मतलब अपने पेरेंट्स को लेकर के तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है अगर आप पैसे के लिए इमोशनलेस हो रहे हो, या फिर मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ है हमारे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रील बनाना गलत है, बट आप एटलीस्ट सिचुएशन देख लो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो लोग हेल्प करने की जगह रील बनाने लग जाते हैं एंड उसको कैप्चर करते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ फन और पैसा कमाने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सही चीज़ है। इवन आई एम फ्रॉम फैशन बैकग्राउंड, तो रील बनाना तो मैंने अपने कॉलेज में या फिर वहाँ सब पे भी सीखा है, देखा है, बट ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेसिफिकली आप इतना इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर इंडल्ज हो रहे हो। ठीक है, आपके लिए होगा, बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स होगा, नो डाउट, बट आई डोंट थिंक सो कि ये लास्ट लॉन्ग करेगा और क्या कहते हैं सोसाइटी ऑल टाइम इसको एक्सेप्ट करेगी। मतलब एक्सेप्टेंस है, बट 12-13 साल के बच्चे भी अब अपनी गर्लफ्रेंड लेके घूम लेते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये कंटेंट ज़्यादा मार्केट में बिकेगा। ट्रू, ऐसा है। मैंने एक ऐसी रील देखी भी है जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं। वो बच्ची स्कूल जाना प्रेफर नहीं करती है, उसको लगता है कि मैं रील बना लेती हूँ। इसमें पेरेंट्स की भी गलती है।
फॉर श्योर अगर आप घर से वैसी मतलब अपब्रिंगिंग दोगे तो बच्चे फिर वैसी ही चीज़ें सीखेंगे। और इसमें पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ ठीक है मज़े में स्टार्ट कर दिया, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेंटली कितना प्रेशर है उस बच्चे पे, कि उसका मतलब पढ़ने में इतना मन नहीं लगता, बट आप चाहते हो कि पढ़ाई करे। उसके बाद आप एक टाइम के बाद तो आप बोलोगे ही ना कि आपको पढ़ाई करनी है, सही से करियर बिल्ड करना है, वो फिर आप स्टार्टिंग में ऐसा क्यों करो उस बच्चे के साथ, तो ये भी गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यानी कि हमें मिलते जुलते रिएक्शंस मिल रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सही भी है, और मेन जो सबसे ज़्यादा जो इसमें रिएक्शंस मिल रहे हैं वो पेरेंटिंग को कहीं ना कहीं रीज़न मान रहे हैं। जो पेरेंटिंग होती है और कम्युनिकेशन जो गैप रहता है, और उसके बाद जो पेरेंट्स जो है, क्योंकि बहुत जैसे मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी से इसमें नेम और फेम मिलता है, तो पेरेंट्स भी अब अपने बच्चों को इसी पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, करियर बनाने की कोशिश करवा रहे हैं। आगे भी हम रिएक्शंस लेते जाएंगे आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में। तो यानी कि अलग अलग रिएक्शंस हमें लोगों को देखने के मिल रहे हैं। इसी दौरान हम थोड़ा सा आगे आए हैं और हमें कुछ बच्चे भी मिल गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उनकी मेंटालिटी क्या है इस बारे में। क्या वो भी इसी तरह से फेमस होना चाहते हैं, या फिर उन्होंने अपने करियर के लिए जो है वो कुछ और ही ऑप्शन चुना हुआ है। नाम क्या है आपका? अर्नव तिवारी मैम। अर्नव तिवारी। अर्नव कौन सी क्लास में हो? क्लास 7th में हो। तो अर्नव रील्स तो देखना बहुत पसंद होगा? यस मैम, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। पूरे दिन भर में कितने टाइम फ़ोन चला लेते हो पहले बताओ? मैम लगभग से 15 मिनट बस। 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं चलाते हो? टाइम लिमिट लगा रखी है? यस मैम। पेरेंट्स ने लगा रखी है? मैम हमने खुद लगा ली है। अच्छा, खुद ही लगाई है। तो वैसे आपके पास मतलब अपना फ़ोन है या फिर क्या मम्मी पापा का फ़ोन ही यूज़ करते हैं? मैम क्लास लेते हैं तो इसलिए फ़ोन है मैम। अच्छा, फ़ोन है। किस तरह की क्लासेस आप लेते हैं? मैम जैसे ओडा की क्लास लेते हैं और बहुत से ट्यूशन क्लासेस हैं। अच्छा, PWC भी है मैम। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या मन में नहीं आता, जैसे आजकल के युवा जो है बहुत तेजी से फेमस हो जाते हैं, उनको बहुत पैसा भी मिल रहा है, अपनी अपनी गाड़ियां लेके, अपनी पर्सनल गाड़ियां लेके चल रहे हैं, और लग्जरी गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो एक क्रेज सा चल गया है रील्स का। आपके अंदर नहीं आता कि कभी हम भी रील्स बनाए, हम भी फेमस हो जाए? नो मैम उतना नहीं, शौक ही नहीं मैम, उतना शौक ही नहीं है। इसकी। अच्छा, ऐसे तो नहीं कभी बना के देखा और फिर वो फेमस ही नहीं हुई हो? मैम करता ही नहीं ऐसा काम ही ना। अच्छा, कभी किया नहीं है। तो जो युवा होते हैं, जो आप जितने आपकी एज है उतने उतने लड़के भी बना रहे हैं, लड़कियां भी मतलब बना रही हैं, रील्स वगैरह बना रही है, और ऐसे ऐसे कंटेंट बना रहे हैं कि माँ बाप खुद सोचने को मजबूर हो गए आखिर चल क्या रहा है। हम सभी भी यही चीज़ें सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना? आप क्या उन युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारियाँ करें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे वीडियोस हम तो कहते हैं कि सारे वीडियो स्टडी रिलेटेड होनी चाहिए। स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए। आप भी सेम चीज़ सोचते हैं? नाम क्या आपका? मोहम्मद हमजा। क्या? मोहम्मद हमजा। अच्छा, तो आप कितने टाइम तक मोबाइल चलाते हैं? सच सच बताइएगा, झूठ नहीं। बिल्कुल। यस मैम, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स? अच्छा ठीक है, इनसे ज़्यादा है। तो फिर क्या किस तरह की रील्स देखना पसंद करते हैं, और क्या मतलब जो है रील्स जब आप देखते हैं तो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं? मैम जैसे कि मैं ज़्यादा मेरे को कहते हैं कार्स पसंद है, तो मैं उस तरह कार्स वाली वीडियो देखता हूँ। अच्छा, कार्स वगैरह वाली वीडियो। तो बीच बीच में ऐसी वीडियोस भी आ जाती होंगी, जैसे आप लोग देखते होंगे कि युवा जो है कुछ भी तरीके की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं नेम फेम पाने के लिए, और अब तो लोग अपने जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को अब सीधे सीधे बाबा भी बनाना शुरू कर गए हैं। पढ़ाई करके जो है वो ज़्यादा फेमस हुआ जा सकता है, वो उससे अपना करियर बनाया जा सकता है। हम पढ़ाई करके कहते हैं हमारा करियर ज़्यादा अच्छे से बन सकता है एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन कहते हैं सोशल मीडिया से। अच्छा, तो कभी रील्स नहीं बनाए दोनों ने साथ मिलके कि दोनों रील बनाते, चलो हम लोग भी यार आजकल ट्रेंड चल रहा है, चलो जल्दी फेमस हो जाते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या युवाओं को करना भी रहेगा तो स्टडी सही करेंगे। अच्छा, स्टडी से रिलेटेड ही कंटेंट बनाएंगे, लेकिन आजकल देख रहे होंगे ना कि लोग जो है मतलब लड़कियों को लेके साथ में अपनी गर्लफ्रेंड बना के फिर उनको बोलते हैं कि चलो यार हम छोटे छोटे बच्चे, इवन मैं बड़े बच्चों को तो बड़े युवाओं को तो देखा है। हाँ देखिए। तो फिर उनको देखकर क्या कुछ मन में आता है फिर, मतलब लाइक ये क्या चल रहा है, ये सारी चीजें? उनके माता पिता पैसा लगा रहे हैं, पढ़ना ही नहीं उनको। पढ़ना ही नहीं पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, वो पढ़ने ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे उन लोग। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों से हम बात कर रहे थे, आप देख रहे होंगे आजकल कि रील्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा युवाओं के अंदर क्रेज़ आ रखा है। वो ये सोचते हैं कि एक ट्रेंड सा चल गया, इससे बहुत जल्दी नेम और फेम मिल जाता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपका नाम जाना। मेरा नाम जेनिश है और मैं एक लेकर मार्केटिंग एम्प्लॉय हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो रील्स के थ्रू जो बच्चे स्पेशली फेमस होने का सोचते हैं, वो कंटेंट बनाते हैं, और ऐसे ऐसे कंटेंट जो माँ बाप और बड़ों को भी सोचने में मजबूर कर देते कि भैया जिस टाइम पे हम लोग पढ़ाई करते थे ये लोग इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं? मेरा कहना ये है, देखो सोशल मीडिया पे जितने भी मतलब कि जो भी कंटेंट बना रहे हैं लोग, तो सभी एक जैसे ही नहीं बना रहे, सब अलग अलग कैटेगरी के बना रहे हैं।
वो सोचते हैं कि सब लोग फेमस हो रहे हैं तो हम भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा जिस चीज़ में मन लगे या जिस चीज़ में करने को जो मन करे वो करो, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हमने ये भी देखा है कि जब वो कोई और कंटेंट बनाते, वल्गर कंटेंट हो गया या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जो लोगों से मिलता जुलता हो, जिसमें वल्गैरिटी भी हो, तो ऐसे कंटेंट धड़ल्ले से शेयर भी किए जाते हैं, लाइक्स भी होते हैं। अब आप खुद भी देखते होंगे। नहीं, ऐसे कंटेंट पे तो मेरा एक ही कहना है, देखो मैं सामने तो नहीं कहूँगा, पर मैं सच्ची में मेरे मन से गालियाँ निकलती हैं। जो अश्लील टाइप की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, मेरे मन से गालियाँ निकलती हैं, तो इस टाइप से नहीं बनाना चाहिए। तो जब आप रील्स देखते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं वैसे? मैं किस टाइप का कंटेंट मैं कैसे बताऊँ आपको, जो सामने आ जाता है वही ठीक है। जो कॉमेडी पसंद, कॉमेडी टाइप की कुछ टाइप। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब युवा जो है नेम और फेम के लिए इस तरह की कंटेंट बना रहे हैं, आप बहुत बार देखते होंगे बच्चे जो अपनी गर्लफ्रेंड लेके चल रहे हैं लग्जरी गाड़ी वहाँ पे, क्योंकि इवन उनके माँ बाप भी देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे उस चीज़ को लेकर, कोई वहाँ पे पाबंदियाँ नहीं लग रही है, ऐसे में उन्हें क्या मिलती है, शेयर मिल जाती है, वो बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह का कंटेंट बिकेगा मार्केट में एटलीस्ट। और माँ बाप की भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बात करें, उन्होंने बोला पेरेंटिंग की वजह से भी ये सब चीज़ें होता है। क्या आपको भी लगता है कि पेरेंट्स इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को खींच के रखेंगे तो वो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। इन्हीं वजह से ज़्यादातर रेपिट्स बढ़ते हैं। तो ये चीज़ में मैं गलत मानूंगा, वैसे ये चीज़ गलत है, पर हो सके तो अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाओ। पर ज़्यादा शरीर भरी को दिखाने इसमें कुछ फ़ायदा नहीं, लोग गलत ही कमेंट करते हैं। आपने देखा होगा नीचे गलत ही कमेंट मिलेंगे। रोस्टिंग वीडियो क्यों चली हुई है, इसी वजह से हुई है, तभी तो रोस्ट करते हैं लोग वगैरह के बारे में जो रील्स आजकल चल रहे, तो फिर युवा वगैरह जो है इसमें रील्स बना रहे हैं, और रील्स की वजह से क्या है, युवाओं की एक मेंटालिटी बन गई है कि इस तरह का कंटेंट ही, ज़्यादातर वल्गर कंटेंट जो है और नाचने गाने वाले कंटेंट ही ज़्यादा जो है वो चलते भी हैं और शेयर भी किया जाता है। तो युवाओं के अंदर एक थिंकिंग बन गई है कि नहीं यही कंटेंट बनेगा, तो एक इमोशनलेस भी अब युवा हो चुका है, प्लस जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से केयरलेस भी हो चुका है। हाँ जी, रील्स के लिए तो यही है मैम कि जैसे बहुत लोग तो इतना मतलब रिस्क उठा लेते हैं, डेंजरस रील बना रहे हैं जिसमें कि काफ़ी हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बनाएं बट ये केयरफुल और अश्लीलता ना हो कोई, जिससे कि क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास हैं, तो अपना कोई किसी की बहन बेटी वो भी देख रहे हैं, तो इसलिए ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि कम से कम सब लोग देख लें। बच्चे भी हैं आजकल, बच्चे भी देखते हैं, तो ऐसा तो बनाएं जो मतलब देख लें सब। तो आपके घर में जैसे आप देखते भी होंगे, तो आपके घरों में भी रील्स वगैरह देखते होंगे, आप कितने घंटे रील्स देखना पसंद करते हैं? नहीं, मैं ऐसे घंटे का कोई वो नहीं है, कभी देख लिया थोड़ा बहुत, कुछ मिनट, घंटों का कंटेंट किस तरह का आप देखना पसंद करते हो, किस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्क्रॉल डाउन करते तो एकदम से जो है कोई और ही कंटेंट हमारे सामने आ जाता है। तो आप ज़्यादातर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करो, किस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाता है? देखिए, मेरा अपनी थिंकिंग तो ये है, क्योंकि जिस एज का जो भी बंदा है मतलब उसको हर हिसाब से होनी चाहिए। मान ले मेरी चॉइस कुछ और रहेगी, गर्ल्स की कुछ और रहेगी, आपकी कुछ और रहेगी, और चाइल्ड्स की कुछ और है, और जो एजिड हैं सीनियर सिटीजन उनकी कुछ और है। तो मेन तो इसमें ये है कि रील वो सारी एक साथ ही वो तो दिखाते हैं लाइन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें कुछ वो डालेंगे इतने प्लस के लिए है, ये एक एज का वो होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं कि क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि इतने एज के ही लोग जो है ऐसे कंटेंट बना सकते हैं, ऐसे कंटेंट देख सकते हैं, एज लिमिट होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो चीज़ हम दिखा रहे हैं मतलब जिस टाइप की हम रील बना रहे हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि भाई इतने प्लस के लिए है, इतनी एज के प्लस, उसमें एक लिखा है पहले, या फिर ये है कि यूट्यूब को ही ऐसा हो कि भाई, पर उनको तो यूट्यूब को तो पता नहीं है कौन देख रहा है, बच्चा देख रहा है, बड़ा देख रहा है। तो मेन चीज़ ये है, क्योंकि रील में वो ये नहीं देखते कि भाई वो तो बना दी उन्होंने बस, अब उसको बच्चे भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, घर में माँ बहनें भी देख रही हैं, तो वो सही नहीं रहती है। इसलिए लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इससे जो है बच्चे जो है वो केयरलेस और प्लस इमोशनलेस हो रहे हैं। बिकॉज एक इंसिडेंट भी सामने आया था हाल ही फिलहाल में, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें एक लड़की जो है वो डांस कर रही है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी माँ हॉस्पिटलाइज है, पीछे बेड पर पड़ी है, लेकिन वो आगे जाके रील बना रही है। तो इस तरह से एक बड़ा मैसेज ये भी जा रहा है कि युवाओं को ये लग रहा है कि कहीं पर भी हम जाएंगे, हम कहीं पर भी रील बनाने लग जाएं और हमें बस फेमस होना है, चाहे वो इमोशन हो या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं, कोई यूनिक मतलब करना चाहते हैं, जैसे मेट्रो में, बस में, क्लस्टर बस वगैरह में अश्लीलता कर दी, जिससे कि मतलब नोटिस में आए। नॉर्मल में क्या है, कोई नोटिस नहीं करता है, सोचते हैं कोई यूनिक करें कुछ तो उसमें हम नोटिस में आएंगे। तो वही है कि सब्सक्राइबर और मतलब फॉलोअर वगैरह की वजह से लोग जानबूझ के थोड़ा ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम एकदम से नोटिस में आ जाएं और वायरल हो जाएं, और उसके लिए वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं किस हद तक जाना है,
लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो ये है, उसमें चाहे लड़की है लड़के हैं। बहुत से तो जान का जोखिम भी ले रहे हैं, ऐसे रिस्की रीलें बना रहे हैं कि मतलब बहुत से उसमें हादसे हो जाते हैं। तो ये है, तो मेन यही है कि जिनको कोई वो नहीं है, जो केयरलेस है, मतलब कोई कहने वाला नहीं है, तो वो ये काम करते हैं। तो यानी कि सिर्फ पेरेंटिंग ही यहाँ पर जो है बड़ा रीज़न नहीं है, बल्कि जिस तरह से अब जो है कंटेंट को शेयर भी मिलता जा रहा है और जिस तरह से फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो यूथ कर रहा है और यहाँ तक कि जान का जोखिम भी वो उठाने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जानलेवा भी हो रहा, घातक भी साबित हो रहा है। धीरे धीरे आगे भी रिएक्शन लेते रहेंगे कि आखिर लोगों का बोलना क्या है इस पर। तो जैसे जैसे हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों का ज़्यादातर यही कहना है कि पेरेंटिंग कहीं ना कहीं इसमें जो है एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि उनकी वजह से जब माँ बाप जो है अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी वजह से जो है बच्चे उनसे पिछड़ भी जाते हैं और साथ ही साथ वो इस तरफ जो है अपना करियर बनाना शुरू कर देते हैं, रील्स बनानी शुरू कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है कई युवाओं से भी हमने बात की जिन्होंने कहा कि एजुकेशन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एजुकेशन की तरफ अब जो है बच्चे नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें ही लगता है कि बड़ी आसानी से जो नेम फेम मिल जाता है उसकी वजह से जो है इसमें करियर बनाना ज़्यादा आसान ऑप्शन हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 27। नमस्कार।